दौर में संसद में जिन्होंने नारे लगाए थे। और करण बुटोला जी उत्तराखंड जन मोर्चा के पोखरियाल जी हमारे बीच में आए हैं। नमन करता हूँ तमाम साथी। अब हमारे ये क्रम ज़्यादा चलता रहेगा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हाँ, तो ये साथी हमारे बीच में वीरेंद्र युयाल जी, इनको मैंने विशेष रिक्वेस्ट किया क्योंकि ये आने वाले समय में कुछ राष्ट्रीय फलक पे आना चाहते हैं। तो परे क्योंकि इनके साथ इतनी जबरदस्त पकड़ थी। हाँ, कि इनके साथ हम वाजपेयी जी के पास भी गए, आडवाणी जी के पास भी गए। इन्होंने हमारी एक किताब का विमोचन उस उपराष्ट्रपति से भी करा है। और उत्तराखंड आंदोलन में ये हिम्मत संघ के भी थे, हम इनके खिलाफ लगे रहते थे। उस समय चतर सिंह भी थे पालन से। तो हमें लगता था ये पता नहीं एक भारतीय जनता पार्टी से होकर ये अलग वाला दुकान में चल रही है। तो परंतु इनका समर्पण जो है कि कहीं भी उत्तराखंड के लिए खड़े रहते हैं। मैं किरण भाई से अनुरोध करूंगा कि आप सर्वप्रथम आप सबको आप सब उत्तराखंड 24 सालों कब्र हुएगी बहुत बहुत बधाई थे। अरे कब्र हुएगी कब जो बंद अब नौना भी होला नाते नतन होला सबका बहुत बहुत बधाई। बहुत कुशल मंच संचालक हमारा बीच स्नान आदरणीय देव सिंह रावत जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान रोशन गौड़ जी, हमारा भांजा जो कि माता श्री और पिता श्री दगी मैंने 1978 में यह आंदोलन में जुड़ी छो। और सबसे पहले जो जत हथियार जेल गए छो उकमा आदरणीय सुमन लता भदोला जी, उनका सुपुत्र जिया जी सुरेश जी, आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी, हमारा जो हम दगड़ी कट पड़ता था मोतीलाल नेहरू कॉलेज में उम्र मम्मी से थोड़ा छोटा लगभग बराबर कांग्रेस का एक क्षितिज में जो नाम से आजकल श्रीमान हरपाल रावत जी, और मंच पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी का एमसीडी में चेयरमैन रहनी श्रीमान जगदीश मंगाई जी, उत्तराखंड ब्रिटेन जो नित्य निरंतर आंदोलनकारियों के खाण की व्यवस्था कर रहा था। और आज वर्तमान में आप पार्टी से वहाँ का आप संयोजक दिल्ली का संयोजक हमारा भाई छोटा बुला आदरणीय ब्रिजमोहन उप्रेती जी, आप सबों को नौ के लेन सबों का सादर परिणाम से एक चीजों का ब्रिटेन बात निकली है। और शायद रोशन जिनमें अंकित का ही उत्तराखंड की प्रगति को अगर मैं तक भी बेबाक बोलो तो उत्तराखंड को व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। आर्मेनिया बात आंदोलन में भी बोली है जब मैं 18 सालों और आज 63 सालों हो गए। आज भी मैं बात हो मैं पिछले 4-5 साल ब्रिटेन पहाड़ में ज्यादा रहो मैं घर में अपने एक मकान बनाई। मैं बोली दिल्ली में रह के पहाड़ की बात कुछ नहीं सकती बोले मैं कोई राजनीतिक की छनी मेरी जन बोली राष्ट्र क्षेत्र होंगे तो तब तक कोई ना था बुढ़े नाक का छिप लो। पर फिर भी मैं उत्तराखंड का अपनी मां मन और मैं जो 18 साल में जो कैच हो मेरे आज वही स्फूर्ति उत्तराखंड को। हाँ, थोड़ा सा पूर्ण रहे हो लोग एक खुशखबरी जरूर दो लो कि भारत का माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से 20 दिन पहले भी है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्ड को डायरेक्टर बनाई और सोची चीज उत्तराखंड में हो। मैं लगातार वो जन बातचीत नीचना तो अधिकारी दगड़ी मिनिस्टरों दगड़ी तो मैं फिर भी जो बात बोलूँ छोटे उत्तराखंड का डेवलप उत्तराखंड के बीच उनको विजन नहीं चितना क्या को माँ का रूप में उत्तराखंड का नहीं ध्यान दो। जब तक क्या भावना पैदा नहीं हो रही। अब देव सिंह भाई को तो ना देव सिंह भाई का बारे में बहुत उकर छो मुजफ्फरनगर में, मसूरी में, खटीमा में उन शहीदों को जो उनका हक मिलना चाहिए था, उनको जो न्याय मिलना चाहिए था
वो न्याय अभी तक नहीं मिला, बल्कि उल्टा सरकारों ने उन लोगों को जिन्होंने बर्बरतापूर्ण अत्याचार करके इन लोगों को मारा है, हमारे लोगों को मारा है, आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की है, उनको सरकारों ने यहाँ राष्ट्रपति भवन में बड़े बड़े भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। बड़ी दुख की बात है। उत्तराखंड कोई पठार तो है नहीं, वो मिट्टी का एक ढेर है और मिट्टी से बने पहाड़ हैं और नीचे उसकी कुछ नहीं है। हम जब वहाँ कोई विकास करते हैं तो अनियंत्रित विकास करते हैं। हम लोग वही विकास का ढांचा अपनाते हैं जो हम लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा में अपनाते हैं, वही ढांचा हम लोग अपनाते हैं, जबकि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु बिल्कुल डिफरेंट है। हम वही बड़ी बड़ी टनल्स, बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर के वहाँ पहाड़ में जाते हैं और उन मशीनों से जब हम सुरंगें खोदते हैं तो उसका नुकसान होता है हमें, उससे वो बहुत अच्छा नहीं होता। जब ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग जो हमारी रेलवे ट्रैक बिछाने का काम हुआ है, आप इस पूरे रेलवे ट्रैक पे देख लो, हमारे 10,000 से ज़्यादा पेड़ों को अभी तक काटा जा चुका है और उत्तर प्रदेश हमारी सरकार ने उसको हज़ारों में मतलब लाखों पेड़ों को दिखाने की बजाय हज़ारों में दिखाएं, जबकि ये पेड़ काटना और ये वहाँ की जलवायु के साथ एक बहुत बड़ा संकट है। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने टनल्स, पेड़ काट के टनल्स बनाए हैं, वहाँ नुकसान हुआ, हमारी टनल्स डूबी है, हमारी टनल टूट गई है। वहाँ के विकास को दूसरी तरीके से हमें देखना चाहिए जो हम लोग नहीं देख पा रहे। ये एक ऐतिहासिक दिन है और सन 52 से उत्तराखंड राज्य की मांग उठी और करीब 48 वर्ष की लंबी शहादत के बाद, संघर्षों के बाद, सत्याग्रह के बाद ये राज्य बना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का दिन है। मैं पहला नौजवान था उत्तराखंड का जो संसद में गिरफ्तार हुआ था और मेरी स्वर्गीय माता सुमलता भदौला पहली महिला थी जो उत्तराखंड आंदोलन के लिए जेल गई। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी इस परिषद के अध्यक्ष रहे सन 65-86 और मेरे परिवार के 9 लोग जेल में गए। मैं तो इसे कुर्बानियों का दिन मानता हूँ और चूँकि एक राज्य आंदोलनकारियों के संगठन से भी मैं जुड़ा हूँ और उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ लिखी थी पिछले 2-3 दिन में कि हमें आज के दिन का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए शहीदों के इस पर्व का स्वार्थ नहीं करेंगे, लेकिन वो माने नहीं और आज भी गैरसैंण के अंदर कुछ आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और हल्द्वानी में बहिष्कार किया। तो इसको लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के विचार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्य प्राप्ति हमारा एक सपना था। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी से लेकर शहीद प्रताप सिंह से लेकर बलदेव सिंह चौहान से लेकर हमारे अनेक लोगों ने शहादत दी है, राजेश रावत ने दी है और मैं समझता हूँ कि पिछले 24 सालों में उत्तराखंड राज्य देश के राजनीतिक मानचित्र पर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा है और मेरी शुभकामना है कि भविष्य में भी ये आगे बढ़े। गैरसैंण, मैं कांग्रेस से हूँ, गैरसैंण के लिए कांग्रेस ने भी प्रयास किए। विजय बहुगुणा जी ने वहाँ पर टेंट लगाकर वहाँ पर इसका उद्घाटन किया और बाद में इसको ये भी कहा गया कि एक अस्थायी राजधानी है या ये हमारी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। लेकिन मैं तो उन लोगों से हूँ जो हमेशा इसको एक स्थायी राजधानी के रूप में देखना चाहता है। मैं समझता हूँ कि वहाँ थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है और राजधानी के लिए जो बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी भी धीरे धीरे तैयारी हो रही है और जो गैरसैंण समर्थक शक्तियाँ हैं वो राज्य में बहुत मजबूत हैं। कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन गैरसैंण वहाँ की स्थायी राजधानी बनेगी, लेकिन उसका स्वरूप अभी बनना चाहिए। ये भी मैं समझता हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ, मैं इस जिम्मेदारी से भी अलग नहीं।